नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। अपनों की उपेक्षा कर सत्ता के सुगंधित बगीचे में बेला और जाफरान की सुगंध लेना उद्धव ठाकरे के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जिस कट्टर हिंदुत्व और मराठी मानुस की विचारधारा पर बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, उस विचारधारा को उद्धव ठाकरे ने सत्ता की कालीन पर कदम ताल करने के चक्कर में गंगा में तिरोहित कर दिया। जिस कांग्रेस और शरद पवार से संघर्ष करते करते बाल ठाकरे ने अपनी जवानी होम कर दी, उसी कांग्रेस और शरद पवार की गोद में बैठकर उद्धव ठाकरे सत्ता का समीकरण साध रहे थे। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तब भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, इस हिसाब से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भाजपा थी, लेकिन शिवसेना इस बात पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। यहीं से बात बिगड़ गई। उद्धव ठाकरे के ऊपर सत्ता की लोलुपता इस कदर हावी हुई कि वे पार्टी की रीत नीति से भी समझौता करने के लिए तैयार हो गए। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चाल तो बड़ी जोरदार चली थी, अजीत पवार को अपने पाले में कर लिया था, लेकिन शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। मजबूरी में देवेंद्र फडणवीस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद कांग्रेस और शरद पवार शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया और तीनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री पद बना रहे, इसकी लालच में उद्धव ठाकरे अपने शिवसेना के विधायकों से दूर होते चले गए। उद्धव ठाकरे के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मिलने और बात करने का वक्त था, लेकिन शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे से बात करने के लिए भी तरस रहे थे। शिवसेना के विधायक इस बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान थे। इस परेशानी में एकनाथ शिंदे विधायकों का सहारा बने। अंदर ही अंदर आग सुलगती रही और एकनाथ शिंदे उस आग में घी डालते रहे। जब आग ने विस्फोटक स्वरूप ले लिया तो विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंच गए। अब इस पूरे मामले में यह तो तय हो चुका है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे लाख प्रयास कर लें, अब पार्टी नहीं बचा सकते। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी यह कहती हुई नजर आ रही है कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से विधायकों का सूरत और सूरत से गुवाहाटी जाना, इसमें कहीं ना कहीं दुर्गंध की बू आती है कि पर्दे के पीछे इस खेल में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तो है। शिवसेना का विधायक आखिरकार भाजपा की सरकार वाले राज में ही क्यों गए? इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का भरपूर स्नेह मिल रहा है। वैसे भी एकनाथ शिंदे यह कहते रहे हैं कि शिवसेना की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है, ऐसे में सरकार भाजपा के साथ ही बनानी चाहिए। निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे की यह बात हर आदमी के गले उतरती है, लेकिन इतिहास के पन्ने पर अपना नाम मुख्यमंत्री के रूप में अंकित करवाने की जिद उद्धव ठाकरे को भारी पड़ी। शायद इतिहास उन्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे जिस हिंदुत्व के लिए दुनिया का हर जोर जुल्म सहने के लिए तैयार थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने आप को हिंदुत्व की लाइन से अलग करके जनता के बीच में बता दिया कि उनके लिए हिंदुत्व मायने नहीं रखता, बल्कि सत्ता मायने रखती है। आपको हमारे समाचार कैसे लगते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब कराइए और खुद भी सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर नई और ताज़ा तरीन खबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।